अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आज कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी, वजीर आबपाशी, खुराक और शहरी सप्लाई ने हुजूर नगर हल्के के मेला चेरू में शिवरात्रि जात्रा में शिरकत की। डॉक्टर साईराम चिंतामडका MBBS DMRT KMOFIAS डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट सोरना साई अस्पताल हैदराबाद ने कहा, हमें आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हम 8 से 10 मार्च 2024 कोची केरला इंडिया में आम कैंसर के कसीर सबाती इंतजामात पर बैरुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस ऑन्कोलॉजी 2024 का इनेकाद कर रहे हैं। एक प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप भी 7 मार्च 2024 को शेड्यूल है। महाशिवरात्रि के तकरीबात के मौके पर विनायक नगर 137 डिवीजन के प्रोग्राम में महाशिवरात्रि जागरण प्रोग्राम में शिरकत की। वीर भारती सेना के बानी अधूता नवीन जी और टीम ने जी लक्ष्मण गौड़, नायब सदर मेडिचल अर्बन डिस्ट्रिक्ट, S लिंगा राव जी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर मेडिचल अर्बन डिस्ट्रिक्ट के साथ हिस्सा लिया। इंटर तुलबा परिंदों की तरह गिर रहे हैं। माह में 25 इंटर तुलबा ने खुदकशी कर ली। इंटरमीडिएट के एक और तालिबे इल्म ने आज खुदकशी कर ली है। हनमकोंडा इसने साहित्य कॉलेज के इमारत से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली, जो भीमारम के शिवानी जूनियर कॉलेज के इंटरमीडिएट की तालिबा थी। वजीर तालीम कहाँ है? करप्ट अफसरान जिन्होंने फौजी जवान को भी नहीं बख्शा। अशोक, एक फौजी जवान जो रंगारेड्डी कोंडारंग तहसीलदार के दफ्तर में अपने फॉर्म ROR में और पहाड़ी पर गया था, को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिकॉर्ड असिस्टेंट बलराज ने 40,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। అండి, నా పేరు అశోక్. నాది విశ్వనాథ్పూర్ విలేజ్, కొందూరుగు మండల్. నేను లాస్ట్ మంత్ జనవరిలో 2024లో మన కొందూరుగు MRO ఆఫీస్లో మా పొలానికి సంబంధించిన ROR అండ్ పానీల కోసం అని చెప్పేసి రికార్డ్ సెక్షన్లో అప్లికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఆ రికార్డ్ సెక్షన్లో మన బాలరాజు అండ్ హేమంత్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు 1 వీక్ తర్వాత వచ్చి తీసుకోమని చెప్పారు. సరే అని చెప్పేసి 1 వీక్ తర్వాత వద్దామని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాను. 1 వీక్ తర్వాత వచ్చి అడిగితే వాళ్ళు ఇంకా అవ్వలేదన్నా, వీటికి అమౌంట్ కట్టాల్సి వస్తుంది, మరి అమౌంట్ ఇస్తే మీకు ప్రాసెస్ చేస్తాము అని చెప్పాను. సరే అని చెప్పేసి అన్న ఎంత అమౌంట్ అవుతుంది అని అంటే, ఒక 40,000 అవుతుంది అని చెప్పాను. 40,000 ఎందుకన్నా, అంతగా నేను ఏం అడిగినా నా పొలంకి సంబంధించిన ROR పానీలే కదా, అంతెందుకన్నా అంటే చాలా ఓల్డ్ డాక్యుమెంట్స్ అనేవి, సర్వే నెంబర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, చాలా వెతకాల్సి వస్తుంది అని చెప్పాను. అంత ఇవ్వలేనన్నా, నేను ఒక ఆర్మీ ఎంప్లాయీని జర చూసి తీసుకోండి అని చెప్పిన. ఒక 2-3 వేలు తీసుకోండి అని చెప్తే తను ఏమంటాడు, మీ ఇష్టం అన్న, ఒక 40,000 అడిగినాం కదా, 30,000 అయినా సరే ఇవ్వను, 30,000 అయితేనే అవుతుంది, లేదంటే కాదు అని చెప్పేసి హేమంత్ అనే వ్యక్తి డిమాండ్ చేశాడు. అంత డబ్బు ఎందుకన్నా, ఏం చేస్తారు మీరు, కొంచెం వెతికి ఇవ్వాల్సిందే కదా, నేను అప్లికేషన్ ఇస్తున్నా కదా, నేను దొంగ డాక్యుమెంట్లు అడగట్లేదు కదా అని కూడా చెప్పిన. చెప్తే లేదన్నా, మా డబ్బులు మేమేం తీసుకోము, MRO గారికి అండ్ డిప్యూటీ MRO గారికి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, మాకు కాదు అమౌంట్ అని చెప్పాడు. సరే, నేను మీ MROతో కలిపియండి, నేను ఒక ఆర్మీ ఎంప్లాయీని, నేను మాట్లాడి నేను క్లియర్ చేసుకుంటా అని చెప్పిన. లేదన్నా, MRO మీతో మాట్లాడు, ఏదన్నా ఉంటే మాకే చెప్తారు అని చెప్పిండు బాలరాజు అండ్ మన హేమంత్ అనే వ్యక్తి. CBI ने संदेश खली में शाहजहां शेख के घर पर लगी ED की मोहर तोड़ दी। वो इलाके के बड़े पैमाने पर तलाश और वीडियोग्राफी और नक्शा साजी कर रहे हैं। कल घर को ताला लगा हुआ था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार प्रियंका टबरेवाला समेत 80 संदेश खली खवातीन को शिकायत दर्ज करने का मौका दिया और खवातीन की हिफाजत का हुक्म दिया। सुनील डिम्पल ने J&K असेंबली इंतखाबात पर MHA के साथ EC की मुलाकात पर ऑफ इंडिया ECI रद्द-ए-अमल जाहिर किया। डिम्पल ने पार्लियामेंट के इंतखाबात के साथ जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात का ऐलान करने का मुतालबा किया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ बातचीत की है। ये आज
समाचार पत्रों में सुर्खियां, हेडलाइंस बनी हुई है। लेकिन एक बात सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अभी जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव नहीं करवाना चाहती है, नंबर 1। नंबर 2, चुनाव आयोग भी इलेक्शन डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ है और वो भी तब तक विधानसभा के चुनाव नहीं करवाएंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद ना हो जाए कि वो जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव जीत सकते हैं। ये 2 वजूहात हैं और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि भले ही इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाने का गृह मंत्रालय से बातचीत की हो, इस बात को समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में हेडलाइंस बन गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये समाचार आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों से डर रही है और जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव नहीं करवाएगी। इसके साथ साथ हम 2022 में फुल इलेक्शन कमीशन के बेंच के साथ दिल्ली में मिले थे और हमने उनसे मांग करी थी कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं और चुनावों से पहले हमें असेंबली को स्टेट का, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने यह कहते हुए यह बात को टाल दिया कि इस बात को गृह मंत्री से, होम मिनिस्ट्री से बातचीत करके इसका फैसला लिया जाएगा। लेकिन पिछले 10 सालों से और चुनाव आयोग को मिलने दिल्ली में हमें 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग फैसला नहीं ले पा रहा, अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली के, विधानसभा के चुनाव नहीं करवाना चाहती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, देखिए, मैंने रियासत के दर्जे की वापसी, अपना स्पेशल स्टेटस, अपने महाराजा हरि सिंह जी की, बुजुर्गों की विरासत को बचाने के लिए रियासत के दर्जे की जंग और अपना स्पेशल स्टेटस, स्टेट सब्जेक्ट, इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें को लागू करवाने के लिए ये जंग आज भी जारी है, 100 सालों तक जारी रहेगी। और 5 अगस्त 2019 के बाद सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सुनील डिंपल ने यह जंग लड़ी। लेकिन आज देखिए जम्मू कश्मीर में सियासत किस तरीके से गरमा रही है। मैंने तमाम जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख अवाम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने के लिए और रियासत के दर्जे की जंग में शामिल कर लिया। लद्दाख भी आज मेरे साथ जंग में शामिल है। पीओके, गिलगित बल्टिस्तान के लोग इस जम्मू कश्मीर रियासत में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन डॉक्यूमेंट भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी आए, ना रियासत के दर्जे का ऐलान किया, ना चुनाव करवाने का ऐलान किया कि पार्लियामेंट के चुनावों के साथ चुनाव हो जाए। लेकिन उससे सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि कश्मीरी लीडर्स ने पिछले 75 सालों में, आज जम्मू कश्मीर रियासत टूटी, हमारा 370 हटाया गया या हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीना गया, हमारे जम्मू कश्मीर का इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी अगर खत्म और बर्बाद की गई, तो जितनी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है उतने कश्मीर के हुक्मरान भी जिम्मेवार हैं, जिन्होंने इतना बर्बाद कर दिया कि रियासत को तोड़ना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया और पहले से ही 370 हमारे स्टेट सब्जेक्ट, हमारी जमीनों की हिफाजत, हमारी नौकरियों की हिफाजत को कमजोर किया जा रहा था। पहले जितने भी गठबंधन हुए हैं आजादी के बाद से लेकर के 2024 तक, मैं कहूंगा 2015 में भी गठबंधन हुए, 2002 में भी गठबंधन हुए, उसके बीच में भी कई निकाहनामे हुए। लेकिन अफसोस की बात यही आज पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के चुनावों के साथ असेंबली के चुनाव करवाएं, नंबर 1। नंबर 2, जो कश्मीर के नेता कुछ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं कि पहले असेंबली के चुनाव करवाइए फिर स्टेट का दर्जा दीजिए, नहीं, हम चाहते हैं कि स्टेट का दर्जा, जो जंग हमने सुप्रीम कोर्ट में जीती है, वो जल्द से जल्द बहाल की जाए और असेंबली के चुनाव भी जल्द से जल्द करवाए जाए। और कश्मीरी हुक्मरानों जिस तरीके से लड़ रहे हैं, सभी को इकट्ठा बिठाया था मैंने
लेकिन आज सारी मेहनत आपने बेकार कर दी और जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दी। अगर होता है तो उसके साथ साथ बीजेपी ने जो 370 हटा करके एक कलंक लगा है उसको, तो 370 को कमजोर करने के लिए कश्मीरी लीडरों के भी बहुत इल्जाम लगता है कि उन्होंने भी 370 को और रियासत को टूटने के लिए वो भी जिम्मेवार हैं, आज भी लड़ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। और चुनाव आयोग से गुजारिश है आखिर में फिर से कि जो सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव असेंबली के नहीं करवा रही, लेकिन हम ये चाहते हैं कि असेंबली के चुनाव आयोग जब जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आए तो ऐलान करके जाए। जय हिंद। धन्यवाद। कर्नाटक रियासत के हाउसिंग और अक़लियती बहबूद के वजीर जमीर हमीद खान ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मीटिंग में रियासत के कई अक़लियती कायदीन ने शिरकत की, जो हफ्ते को चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह पर बशुक्रिया मुनक़द हुई थी। जिले के सक्तूर में 10 एकड़ पर तामीर होने वाली जदीद तरीन एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का आज योगी आदित्यनाथ ने संग बुनियाद रखा है। एनसीसी नौजवानों की जिंदगी का हिस्सा बन सकता है, यह काबिल एहतराम वजीर आजम नरेंद्र मोदी का विजन है। इस सिमत में आगे बढ़ते हुए हमने इस एकेडमी के क़याम का फैसला किया है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। दुर्रे जिले सतारा में कवीना डैम से गाद हटाने का आगाज वजीर आला एकनाथ शिंदे ने और सीनियर अदाकार नाना पाटेकर की मौजूदगी में किया गया। महाराष्ट्र हुकूमत की गुलमुक्त डैम और गाद से पाक शिवार स्कीम के तहत टाटा मोटर्स और नाम फाउंडेशन के साथ मिलकर कोयना डैम के ज़खायर को साफ किया जाएगा। वजीर आला एकनाथ शिंदे आज सितारा जिले के दौरे पर हैं और इनके जरिए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज किया जाएगा। दुर्रे महाबलेश्वर पहुंचने पर सरपरस्त वजीर शंभूराज देसाई ने फूलों के गुलदस्ते के साथ इनका इस्तकबाल किया। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।